सोने का निवाला खिलाओ, लेकिन लाड़ प्यार के अंदर इन्हें ख़राब ना करो। और बहुत ज़रूरी बात है कि इन्हें वक़्त दो। हम काम नहीं करते, अपनी औलाद को काम सिखाओ। हम कहते हमारी शान में फ़र्क आता है। गवांडियां के मुंडे का प्लाजा है, मेरा कुल्फियां क्यों बेचे, एदा भी प्लाजा होना चाहिए। वो मैंने कहा है दोस्तों कि अरबों रुपए का प्लाजा है, लेकिन चाय वाला ज़्यादा पैसे लेके जाता है। चाय वाला ज़्यादा पैसे लेके जाता है। यहाँ मेरा एक दोस्त है, ये सरगोदे रोड पे, उसके पास एक नौजवान आया, कहने लगा जी सामने दुकान है, ताड़ी सिफारिश से सानू किराए ते मिल जाएगी, 20,000 रुपया दे दो, हमने चाय का काम शुरू करना। उन्हें कहा 2 नंबर ही ना करे अजे, 50 कप बना सकते हो ना वेच के कहो बस, 20 कप बना सकते हो वेच के कहो बस, और बनाओ अच्छे और सुथरे बनाओ, फ्रॉड ना करना। पिछले दिनों मैं रास्ते में गुजरा, उसके पास बैठा सलाम दुआ करने के लिए, कहने लगा कारी साहब जिन्होंने 20,000 रुपया दे के काम शुरू किया था, वो रोज़ाना का 20,000 रुपया मुनाफा लेके जाते हैं। पूरी मार्केट में चाय चलती उनकी। अब मैं जिस हस्ती को दावत देने जा रहा हूँ किसी तारफ़ के मुहताज नहीं। खतीब पाकिस्तान, खतीब हर दिल अजीज़, मेरे और आपके महबूब खतीब, खतीब नुक्तादान हज़रत मौलाना डॉक्टर मोहम्मद अज़ीम अख्तर हाफिज़हुल्लाह ताला। बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अतबाइहि व मन वाला। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा सुब्हानक ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी कलामिहिल हमीद, इन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फ़ितना। व क़ाल तआला वल बाक़ियातुस्सालिहात खैरुन इंदा रब्बिका सवाबन व खैरुन अमला। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुरू सिबियानकुम बिस्सला इला 7 सिनीन वफ़र्रिक़ू बैनल मज़ाजिअ यरहमुकल्लाह। काबिले तकरीम दोस्तों, बुज़ुर्गों, अज़ीज़ नमाजी साथियों, फूल दिल नन्हे मुन्ने बच्चों, पर्दा नशीं इस्लामी माँ और बहनों, अल्लाह ताला की बेशुमार हमारे ऊपर नेमतें हैं। बल्कि अल्लाह का कुरान मजीद में ये इरशाद है, व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा। अगर तुम अल्लाह की नेमतों को शुमार करने लग जाओ तो तुम अल्लाह ताला की जितनी नेमतें हैं उन्हें, उनका शुक्रिया अदा करना तो दूर की बात है, उन्हें गिन भी नहीं सकते। और बेशुमार चीज़ें अल्लाह ने हमें ऐसी अता फरमाई हैं कि वो हमारे पास हैं, लेकिन हमें ये महसूस नहीं होता कि वो नेमत है। मेरे एक बड़े ही प्यारे दोस्त हैं और देरीना मेरे दोस्त हैं कई सालों से। उनको अल्लाह ताला ने जो औलाद दी ना, उस औलाद में से जो बेटियां ठीक हैं, बेटे 9 साल तक ठीक रहते हैं।
यानी भागते फिरते हैं, सेहत उनकी ठीक होती है। जब 9वां साल उनका मुकम्मल होता है तो वो बच्चे गिरने लग जाते हैं। 5-6 महीनों के अंदर अंदर वो बच्चे बिस्तर पे आ जाते हैं और उसके बाद उनका जिस्म जो है वो दिन ब दिन कमज़ोर 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 कमज़ोर, हत्ता कि फिर उनको वाशरूम ले जाना पड़ता है, लाना पड़ता है, आहिस्ता 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 आहिस्ता। फिर उनके अंदर अगले 5-6 सालों में मुंह से मक्खी उड़ाने की ताकत भी नहीं रहती। घर के अंदर जाएं तो 4 बच्चे हैं, 4 पाइयों पे इधर लेटे हैं, इधर लेटे हैं, इधर लेटे हैं। एक कहता है मेरा पासा तब्दील कर दें, दूसरा कहता है मेरे मुंह पे थोड़ी सी खारिश कर दें, तीसरा कहता है मेरी टांग को ज़रा पापा थोड़ा सा सीधा कर दें, चौथा कहता है कि ज़रा मुझे सराहना थोड़ा सा नीचे करके ऊपर को कर दें। तो ये आवाज़ें दिन और रात में लगातार आती रहती हैं। वो मुझे बताने लगे, रात ना हम बैठे मूंगफली खा रहे थे, ये बड़े ध्यान से बातें सुने, हम पता नहीं कौन सी भूल में हैं और पता नहीं हम अपने आप को क्या समझते हैं। हम में से अक्सर नाशुक्रे हैं, कहते हैं कि किस नेमत की बात कर रहे हो, हमारे पास तो कोई नेमत नहीं। ये बात सुन के ज़रा गौर करें कि आपके पास कितनी नेमतें हैं। रात हम मूंगफली खा रहे थे तो वो मुझे एक ना लड़का बैठा था, मेरा दोस्त वहाँ, तो वो अदब के अंदर मूंगफली का दाना जो है ना वो खोल के मुझे जब देने लगा तो मैंने कहा कि मूंगफली खुद ही तोड़ के खाने का मज़ा आता है। आप मुझे ये बताइए, मूंगफली तोड़ लेना, खोल लेना, ये कोई काम है मेरे आपके लिए? रूटीन की बात। मूंगफली के दाने का छिलका बहुत नरम होता है, उसको हाथ से यूं करें तो वो खुल जाता है। तो मेरा दोस्त कहने लगा कि इसी तरह हम घर मूंगफली खा रहे थे तो मैंने अपने बेटे को मूंगफली खोल के उसके मुंह में दाना डाला। तो उस मेरे बेटे ने मुझे कहा कि बाबा मेरा ये दिल करता है कि मैं मूंगफली का दाना खुद तोड़ूं, ये मेरे दिल की बड़ी हसरत है। लेकिन वो बच्चा मूंगफली का दाना तोड़ नहीं सकता। जो बंदा हाथ हिला नहीं सकता, सलाम के लिए हाथ उठा ही नहीं सकता, मुंह से मक्खी नहीं उड़ा सकता, उसका हाथ उठता ही नहीं है, तो वो मूंगफली का दाना किस तरह मूंगफली खोलेगा? तो उस वक्त वो कहता है कि मुझे इस बात का एहसास हुआ कि खुद ब खुद इंसान अगर अपने हाथों से मूंगफली का दाना तोड़ ले, ये कितनी बड़ी नेमत है। और बेटे की हसरत ये है कि उसका जी ये चाहता है कि वो मूंगफली अपने हाथों से खुद खोले। मैं आप अमूमी तौर पे थब्बे के हिसाब से नाशुक्रे हैं, थोक के हिसाब से हमें अल्लाह का शुक्रिया अदा करने के लिए कुछ भी नज़र नहीं आता। उन बच्चों को वाशरूम में ले जाना और वाशरूम से लाना जितना मुश्किल है ना, कि जो बंदा समझ रहा हो ना कि मेरे पास कोई नेमत नहीं है। मैं अपने दुरूस में कहता होता हूँ कि वो उन बच्चों को एक बार वाशरूम ले जाए, वहाँ से इस्तंजा करवा के फिर चारपाई पे ला के लिटा दे, एक बार कर ले, बस ज़िंदगी में एक बार कर ले। मैं यकीन से कहता हूँ कि वो अल्लाह की नाशुक्री नहीं करेगा। वो कहेगा कि अल्लाह तूने जहाँ मुझे रखा है और जो चीज़ें तूने मुझे दी हैं, अल्लाह तूने मुझे इस आजमाइश से बचाया है। तेरे मेरे ऊपर जो एहसान हैं वो दुनिया में किसी पे भी नहीं। लेकिन इसके बावजूद वो बड़े शुक्रगुजार हैं। दोनों मियाँ बीवी बड़े हौसले वाले हैं, कभी तरस नहीं समेटते, कभी अपना दुख नहीं रोते, कभी वो
ये नहीं कहते कि हम इस हालत में हैं। कभी उनके चेहरे पे मिस्कीनी नहीं आई, वो इसे अल्लाह की तरफ से जिम्मेदारी समझ के निभा रहे। तो मेरे अजीज़ों, मेरे दोस्तों, ये जो बच्चे मैं यहाँ कसरत से देख रहा हूँ, ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। आपको तो परेशानी है कमाने की, लाने की, इनको तो कोई नहीं है ना। आपको दीन की बातें नहीं याद होती, कुरान नहीं याद होता, नमाजें नहीं याद हो रही, तर्जुमा नहीं याद हो रहा, दुआएं नहीं याद हो रही, चूँकि काम बहुत हैं। इनको तो नहीं, तो इन्हें तो ज़ाय ना करें। अल्लाह की इस नेमत का, यानी एक बाप की ये ख्वाहिश है कि काश उसके बेटे को इतनी ताकत मिल जाए कि वो मूंगफली का दाना खुद खोल ले। तो आपके तो बच्चों के पास बोलने की भी ताकत है माशाल्लाह। वो बैठे बैठे पढ़ते हैं, लेटे लेटे ही, बैठा तो जाता ही नहीं है, बैठा भी नहीं जाता, ना खुद ब खुद बैठ सकते हैं। लेटे लेटे पढ़ते हैं, किताब एक ख़ास ज़ाविये में सेट कर दी जाती है, तो वहाँ से वो देख देख के, पिछले रमज़ान में मुझे उन्होंने बताया कि माशाल्लाह एक एक बेटे ने 10-10 बार कुरान मजीद मुकम्मल किया। फिर वो किताबें भी पढ़ते हैं बच्चे, ज़हीन बड़े हैं, उन्हें बहुत कुछ याद है और बड़ी मालूमात हैं उनके पास। लेकिन जब वो 20 साल में जाते हैं तो फौत हो जाते हैं। 2 बेटे हमारे उस भाई के फौत हो गए, उन दोनों का जनाजा भी मैंने ही पढ़ाया। ये आज से एक यूँ समझ लीजिए 6 माह पहले, और एक उससे 2 माह पहले। तो इस जब मैं वहाँ अमूमन, चूँकि मेरा पुराना तल्लक है, कोई जामिया सल्फिया में जब पढ़ता था तब से, तो उस वक़्त से मेरा आना जाना है। तो मैं अल्लाह का इतना फिर शुक्रिया अदा करता हूँ। और जो बच्चे भागते हैं, चलते फिरते हैं, काम करते हैं, बोलते हैं, तो मेरे दिल के अंदर एक ख्वाहिश और ख्वाब होता है कि मैं लोगों को कहूँ कि अपने इन बच्चों को ज़ाय ना करो, इनसे जितना काम हो सकता है लो, इन पे तरस और नरमी करो खाने पीने में, इनकी नींद थोड़ी करो, फजर से पहले उठाओ, इन्हें शेर की आंख से देखो, सोने का निवाला खिलाओ, लेकिन लाड़ प्यार के अंदर इन्हें ख़राब ना करो। और बहुत ज़रूरी बात है कि इन्हें वक़्त दो। कोई ध्यान नहीं है ख़ास तौर पे माँ बाप में से, बापों का, अब्बुओं का औलाद पे ध्यान नहीं। माँ सारा दिन सांभती है, बाप कमाई पे निकल जाता है, रात को आता है थका हारा, न्यानों का मुंह चूमता है, सो जाता है। सुबह सुबह फिर वो सोए होते हैं, उठता है, काम पे चला जाता है। इन बच्चों के साथ बैठा करो, इनके साथ नशिस्त किया करो, इनसे ये पूछा करो, बेटे अल्लाह कहाँ है? अल्लाह अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं, सारी कायनात अल्लाह ने बनाई है। अल्लाह हमारा रब, हमारा मालिक, बादशाह है, उसने हमें बनाया है। ज़िंदगी मौत वो देता है, जो आते हैं उसके पास से आते हैं और जो जाते हैं उसके पास जाते हैं। अल्लाह से सेहत मांगते हैं, अल्लाह से वालिदैन की बख्शिश मांगते हैं, अल्लाह से रोज़ी रोटी मांगते हैं। अपनी ज़ुबान में बच्चों को सिखाएं। अल्लाह अपनी बातों के लिए बंदों में से कुछ इंसानों का इंतखाब करता है जिन्हें रसूल कहते हैं। फिर आसमान से फरिश्ते आते हैं, फरिश्ते आके उस नबी को अल्लाह की बातें बताते हैं। हमारे जो नबी हैं उनका नाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। नबी उसको कहते हैं जो अल्लाह की बातें लोगों तक पहुंचाता है।
हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम अल्लाह के फ़रिश्ते हैं जो आसमान से अल्लाह के पास से अल्लाह की बातें हमारे प्यारे नबी हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लेके उतरते थे, नाजिल होते थे। और अल्लाह बताते थे कि मेरे नबी को बताओ और मेरे नबी तुम लोगों को आगे बताओ, ला यग़तब बाज़ुकुम बाज़ा, किसी की ग़ीबत नहीं करते, बिअसल इस्मुल फुसूक़ बादल ईमान, किसी का उल्टा नाम नहीं लेते। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम फ़ासिकुम बिनबइन फ़तबय्यनु, बेटा तिलावत कर रहा था कि जब कोई ऐसा बंदा जो झूठा हो वो कोई बात बता दे, उसकी बात की पहले तहकीक करते हैं और तहकीक करने के बाद स्टैंड लेते हैं। जब कोई बंदा बात बताए कि तुम्हारा कोई जानवर खोल के ले गया है, फलां बंदे ने ये कर दिया है, गाड़ी का शीशा तोड़ दिया है, पहले शीशा देखो फिर उस बंदे को बुरा कहो। ये नहीं कि उसके पीछे लग के किसी को बुरा कह दो और बाद में देखो कि उसने तो शरारत की है और गाड़ी का शीशा सलामत हो। तो ये चीज़ें, ये बातें, ये तरबियत, ये अल्लाह ने इतनी कीमती जो औलाद दी है, इनकी ये तरबियत किसने करनी? इन्हें वुज़ू करने का तरीक़ा किसने सिखाना है? यहाँ तरबियती नशिस्त हुई पिछले दर्स में, प्रोफेसर डॉक्टर अल्लामा अब्दुल रज़ाक साजिद साहब तशरीफ़ लाए, उन्होंने आपसे वुज़ू के बारे बात की, गुस्ल के बारे बात की, तो वो तो बात करके चले गए। अब वो बातें इन बच्चों को याद करवाना और इनसे पूछना, ये किसकी जिम्मेदारी? ये माँ बाप की जिम्मेदारी। कौन सी माएँ हैं, कौन से बाप हैं जो बच्चों के साथ कोई 10 मिनट आधा घंटा रोज़ाना गुजारते हैं? कोई है यहाँ हाथ खड़ा करके एलानिया कहे कि मैं बिला नागा 24 घंटों में से आधा घंटा अपने बच्चों की तरबियत करता हूँ? तो सवाल ही आना है हम पे। बच्चों की तरबियत करना, इन्हें अच्छी बातें सिखाना, अगर हम सिखा देंगे, वो एक ना बूटी होती है पिंसारियों के पास, उसे सैंखिया कहते हैं, शायद यहाँ को पुराने बुजुर्ग बैठे हों उन्हें मालूम हो। सैंखिया ये जहर होता है और इसका कुश्ता भी बनता है। माहिर हकीम अपने तजर्बे और इल्म के साथ जब इस सैंखिए का कुश्ता मारता है तो ये बहुत बड़ी ताकतवर एक टॉनक बन जाता है, बहुत ताकतवर एक टॉनक बन जाता है। अगर माहिर हकीम इसका कुश्ता ना मारे तो जहर है, और कुश्ता मार दे तो इससे ताकतवर चीज कोई नहीं। यही सूरत हाल औलाद की है। अगर इसकी तरबियत हो जाए, इससे बड़ी कामयाबी कोई नहीं, और अगर इनकी तरबियत ना हो, इनसे बड़ा जहर कोई नहीं, नुकसान कोई नहीं। कुरान मजीद में अल्लाह ने फरमाया है, इन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना, तुम्हारा माल और रुपया और तुम्हारी औलाद ये तुम्हारे लिए फितना है। अगर औलाद की तरबियत ना हो, कुश्ता ना मरे, तो ये औलाद फितना, बेटी फितना, बेटे फितना। जिस कमाई के पीछे अंधा होके बेटे बेटी की तरबियत से गाफिल, वो रुपया पैसा फितना। और अगर इनकी तरबियत हो जाए, अगर ये सही ट्रैक पे चल निकले, अगर सही रास्ते पे आ जाएं, तो आसमान से जिब्रील अलैहिस्सलाम इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आके क्या कहते हैं? क़द सद्दक़्ता रुया इन्ना कज़ालिका नजज़िल मुहसिनीन इन्ना हाज़ा लहुवल बलाउल मुबीन वफ़दैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम व तरकना अलैहि फ़िल आखिरीन सलामुन अला इब्राहीम। नबियों का उस्ताद फरिश्ता जनाब जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम, बेटा अच्छा, बेटे की तरबियत अच्छी, बेटा फर्मा बरदार, आसमानों की बुलंदियों से आके कहता है, इब्राहीम आपका बेटा तो बड़ा फर्मा बरदार बेटा निकला है, तेरे बेटे की फर्मा बरदारी की वजह से जिब्रील तुझे सलूट करता है।
औलाद अच्छी, फरिश्ता सलूट करे। औलाद अच्छी, गली मोहल्ले में लोग मिसालें दें। औलाद अच्छी, लोग तेरे बेटे जैसा बेटा मांगे। औलाद अच्छी, किसी परे पंचायत के अंदर लोग कहें कि फलां बंदा जो बात करेगा हमें कबूल है। औलाद अच्छी, गली मोहल्ले वाले खुद को महफूज समझें और उसे अमीन समझें। अगर ये कुश्ता सेंखिया मर जाए, इससे बड़ी ताकतवर इंसान के पास प्रॉपर्टी और नेक अमल नहीं। और अगर इनकी तरबियत नहीं हुई, ये बर्बाद हो गए, तो हुजूर अपने गुनाह भी हैं और पीछे से औलाद के गुनाह भी हैं और कब्र के अंदर सुबह शाम लतरेशन है। इसके अलावा अंजाम और नतीजा कोई नहीं। कहते हैं जी कारी साहब ने बताना है। कारी साहब बेचारे क्या करेंगे? जिस बाप को अपने बच्चों के पास सिखाने के लिए टाइम नहीं, तो कारी साहब का वो बहुता सका है? आप मुझे ये बताइए। मैं तो महीने के बाद आऊँगा, अलामा साहब महीने के बाद आएंगे, जुमा 7 दिनों के बाद आएगा, मिंबर पे आप कोई ना कोई बात सुनेंगे, लेकिन रोज़ाना तरबियत किसने करनी? जब रोटी रोज़ाना है तो रोटी से पहले बिस्मिल्लाह भी रोज़ाना है। जब रोटी रोज़ाना है तो रोटी के बाद अल्हम्दुलिल्लाह भी रोज़ाना है। जब वाशरूम में रोज़ाना जाना है तो अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल खुबुसी वल खबाइस भी रोज़ाना है। जब बाहर रोज़ाना निकलना है तो गुफ़रानक भी रोज़ाना है। जब घर रोज़ाना दाखिल होना है तो अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका खैरल मौलज व खैरल मखरज। जब रोज़ाना निकलना है तो बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अलल्लाह, ये रोज़ाना है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, ये रोज़ाना है। माँ बाप का हया इकराम अदब, ये रोज़ाना है। खाना किस हाथ से खाना है, जब खाना है, ये ज़रूरी है। पानी किस तरह पीना है, कहाँ से पीना है, कहाँ से खाना है, बैठ के खड़े होके किस तरह। तो एक एक लम्हा जो बच्चे आपको अल्लाह ने दिए हैं, ये तकाजा है कि इन स्टेप बाय स्टेप रोज़ाना समझाएं, रोज़ाना समझाएं। ये नहीं कि महीना महीना समझाएं ना, अचानक बच्चा शरारत करे, गुस्सा आए और फांटी लगा दें। पहले तो फांटी अपने आप को लगाएं कि इसको सिखाया कितनी देर है। मेरे अजीज़ों, मेरे दोस्तों, मैं बारहा अर्ज़ कर रहा हूँ कि इन मजलिसों को गनीमत जानो। इन्हें शुगल मेले के अंदर ना लो, आओ देखते हैं क्या होता है वहाँ। कुछ नहीं होता, दीन की बात होती है। ये जो बात करने वाले बात कर रहे हैं या बुलाने वाले बुला रहे हैं, ये कौन सा को कारोबार और बिजनेस हो रहा है या कोई रुपए पैसे की गेम है? नहीं। बुलाने वाले की नीयत ये है कि नौजवानों को कुछ दीन की मालूमात मिल जाए। आने वाले की नीयत ये है कि मैं आया हूँ, मेरी बात लोगों के पल्ले पड़ जाए। मेरे अजीज़ों, आपके बच्चे, आपके घर के फ़ायदे की बात। मेरी माँ बहनों, आपके बेटे, आपके घर की बात, आपके फ़ायदे की बात। 7 साल के बच्चे हो जाएं, हुजूर ने फरमाया उनके बिस्तर जुदा कर दो, उन्हें नमाज का हुक्म दो। अब जो वालिदैन खुद नहीं उठते, हमारे यहाँ वहाँ मस्जिद में काम हो रहा है, मिस्त्री काम कर रहे हैं, मैंने उनको कहा भाई नमाज पढ़ा करो, नमाज पढ़ा करो। कहने लगा साड़ी आ ही नमाज जेड़ा असी काम करते हैं साड़ी। अब इस बच्चे ने जब जन्म लिया, जब ये 7 साल का हुआ, इसे नमाज पढ़ने की आदत ही नहीं। अब किस तरह उसका दी लगेगा नमाज में? तो अगर किसी बंदे का नमाज में जी लग ही नहीं रहा, आ ही नहीं रहा, आदत ही नहीं, जिंदगी गुजर गई नमाज नहीं पढ़ी बचपन से अब तक, तो उसमें मुजरम और कसूरवार कौन है? उसके माँ बाप। तो वो मर गए और मरने के बाद भी कब्र के अंदर परेशान हैं। ये आजमाइश नहीं तो और क्या है, ये फितना नहीं तो और क्या है। इन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना। हमारी ये कमाई ही नमाज है, हमारी ये मेहनत ही नमाज है, हमारा ये सुबह शाम काम करना ही नमाज है। हमारे कपड़े ठीक नहीं है,
मैंने कहा कपड़ों को सीमेंट लगा हो तो नमाज हो जाती है, मट्टी लगी हो तो नमाज हो जाती है, गारा लगा हो तो नमाज हो जाती, बस ये एक शर्त है कि पलीद चीज़ ना लगी हुई हो और तुम पे गुस्ल वाजिब ना हो। काम करते सीमेंट के साथ भी आप लुथड़े हुए क्यों ना हो, तो वज़ू करके नमाज पढ़ो। अल्लाह इस काम की बरकत से तुम्हारी नमाज को इज़्ज़त अता करेंगे कि मेहनती आदमी है, और तुम्हारी नमाज की बरकत से अल्लाह तुम्हारी रोज़ी रोटी को बरकत अता करे। नमाज फ़र्ज़ है, नमाज ज़रूरी है, नमाज लाजमी है। नमाज के बारे कब्र के अंदर पूछा जाना है। दुनिया के अंदर भी मेहनत मजदूरियाँ करके रोज़ाना का 1500-2000 रुपया मिला, वो भी महीना गुजारा नहीं होता। यहाँ भी दुखों में सुबह से शाम टूट टूट के, और कब्र में गए तो फरिश्तों ने लाइन में लगा लिया। ज़िंदगी गुजर गई है। इतने ज़िद्दी किस्म के बेनमाजी हैं कि सवाए जुमा के कोई नमाज नहीं पढ़ते। और साल हो गया है, ये जो मैं बात कर रहा हूँ, हमारे मस्जिद के अंदर जो मिस्त्री काम कर रहे हैं, मैं उनको तलकीन करता हूँ, उन्हें कहता हूँ कि भाई हमारे लायक जो कुछ हो इजाफी तौर पे हम आपकी खिदमत करने के लिए तैयार हैं। अलग से किसी को कपड़े चाहिए वो बता दे, नमाज तो पढ़ो, लेकिन उन्हें आदत ही नहीं, उन्हें पता ही नहीं नमाज क्या होती। चलो उनके बड़ों से गलती हुई, सुस्ती हुई, कमी हुई, कोताही हुई, उन्हें तो अपने बच्चों पे तवज्जो करनी चाहिए। बीवी से जाके पूछें कि बच्चों ने नमाज पढ़ी है। फजर टाइम उठे, फजर की नमाज पढ़ें, और जो 7 साल के बच्चे हैं उन्हें नमाज में लेके आए। बेटियां हैं उन्हें माँ नमाज पढ़ाए। इन बच्चों को दीन किसने सिखाना? मस्जिद में जो हम नाजरे के लिए आधा घंटे के लिए भेजते हैं, कारी साहब क्या क्या सिखा लेंगे इनको? सारा दिन घर में गालियां हम बच्चों के सामने निकालते हैं, चुगलियां बच्चों की मौजूदगी में करते हैं, सारा दिन मोबाइल बच्चों के हाथ में है, हर कार्टून का बच्चों को नाम याद है। अगर इन बच्चों को मोटू पतलू, टॉम एंड जेरी, ये सारे अगर याद हैं और दीन, अल्लाह, रसूल, नमाज, कुरान उसका पता ही नहीं, तो इसमें कसूर किसका है? मुझे ये बताइए। बच्चा चोरी ना करे, बच्चे को बताएं कि चोरी का गुनाह क्या है। किसी की बेटे चीज नहीं उठाते, बेटे किसी की चीज नहीं उठाते, किसी से गलत बात नहीं करते, किसी को गाली नहीं निकालते, किसी का उल्टा नाम नहीं लेते, दिल में लालच नहीं रखते, घर आके चीज खाते। ये रोजाना तरबियत करना, बच्चों की रोजाना तरबियत करना। आप 7 साल तक इनकी तरबियत करें, और 7 से लेके 10 साल तक माएँ नमाज की इनकी तरबियत करें, इनकी रूटीन बनाएं। जब ये 10 साल के हो जाएंगे, 7 साल में नमाज शुरू करेंगे, तो 3 साल तक इनकी जो तरबियत होती रहेगी, नमाज, दीन, ईमान, सच्चाई इनकी हड्डियों में रच बस जाएगी। हम मर जाएंगे तो कब्र के अंदर फरिश्ते सलाम पेश करेंगे। वो भी तो बेटे होते हैं कि जिनको देख के लोग कानों को हाथ लगाते हैं, कहते हैं पता नहीं किधर है। रास्ते में जाते शरारतें कर रहे हैं, लोगों को तंग कर रहे हैं, कहीं गाड़ी खड़ी देखी शीशे तोड़ दिए, अच्छे खासे बंदे को परेशान कर दिया, कहीं से चीज मिली उठा के ले गए। ये जो डकैतियां करते फिरते हैं किसी माँ बाप के बेटे ही हैं। ये जो थोड़े थोड़े पैसों के लिए बंदा कत्ल कर देते हैं, ये किसी माँ बाप की औलाद ही हैं। ये जो मुसल्ले और मिंबरों पे बैठे हैं, ये भी किसी के बच्चे ही हैं। मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, कौन बच्चा है जो जमते सार खुद मस्जिद में आ गया? माँ छोड़ के जाती है या बाप छोड़ के जाता है? दीन आसान है, दीन आसान है। ये सिखाए के बगैर नहीं आता तो बुराई मुश्किल है, वो सिखाए के बगैर कैसे आ जाती? वालिदैन खामोश रहते हैं, सुस्ती करते हैं, कमी करते हैं, और बच्चा दलेर हो जाता है आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। हमारे आंखों देखने का वाकया है कि एक बच्चा था, लड़ाकी किस्म का लड़ाका। आंड गवांड जब लड़ाई पड़ती तो गालियां निकालता, धमकी लगाता, तो उसकी माँ उसे कुछ नहीं कहती थी। हमारे जानने वाले थे, उन्हें कहा जाता था कि इसे समझाओ। वो आहिस्ता आहिस्ता
कहने लगा कि बदमाश रखा है इन्होंने, दिलेर हो गया। पिछले दिनों खबर मिली, मैंने देखा, मुझे किसी ने क्लिप भेजा कि हाथों में हाथ कड़ी है। कहने लगा अल्लाह ताला मुआफ़ फरमाए, इसने 2 कत्ल कर दिए। अब लोगों के सामने ये कत्ल है और हमारे सामने वो पिछली बचपन की, वो बच्चा जब छोटा होता था हमारे साथ पढ़ता था, तो पार्क के अंदर बच्चे झूला ले रहे थे, तो जो पींग पे बच्चा खड़ा होता है ना, वो उस वक़्त बड़ी ऐसी सूरत हाल में होता है कि उसके साथ शरारत की जाए तो वो शायद मर जाए। वो पींग जो ले रहा था, बच्चा खड़ा था, पींग उसने चढ़ाई हुई थी, इस बच्चे ने उसके सर पे पत्थर मारा और अल्लाह ने उस बच्चे को बचा लिया। हमने घर जाके उनके बताया कि इस मुंडे ने पत्थर मारे, बच्चा झूला ले रहा था, ओदे प्यो ने जो फड़िया ना ओदी मां दी है मैं मर गई, मेरा मुंडा मारता। ये मैं बचपन की बात आपको बता रहा हूं, उस बच्चे की जिसने क्या किया, दो कत्ल किए। फिर मदरसे के अंदर बच्चे आपस में लड़ पड़े तो उसने किसी बच्चे को चाकू से मारा। वो भी उसके घर बच्चों ने जाके बताया उसकी मां को। जब हम हिफज करते थे तब की बात बता रहा हूं कि इसके हाथ में चाकू है, तो अगों कहन लगी लै जो लोगों के न्याणे मारते ने तो ये कुछ ना कवे। आप बात समझ रहे हैं ना, बात सुन रहे हैं ना। जिसने एक कत्ल किया गोया उसने सारी इंसानियत को कत्ल कर दिया और इसकी सजा हमेशा के लिए दोज़ख है। तो क्या ऐसे माँ बाप जो तरबियत नहीं करते थे, सख्ती नहीं करते थे, हौसला अफजाई करते थे उसकी कमी और कोताही और बुराई पे, क्या वो मुजरम नहीं है? ये है इन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना। ये मैं कल की बात बता रहा हूं कि वो हिफज में साथ था, सिर्फ वालिदैन की अदम तवज्जो की वजह से वो मदरसे से भागा, वालिदैन के लालच की वजह से भागा। अगर वालिदैन तवज्जो करते, थोड़ा सा उसके ऊपर ध्यान देते, तो आज वो भी कातिल ना होता, किसी मुसल्ले पे बैठा होता, किसी मिंबर पे बैठा होता, इसी तरह किसी कुर्सी पे बैठा होता और लोगों को अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बातें बता रहा होता। उसे किसी कारी साहब ने ख़राब नहीं किया, किसी मौलवी ने ख़राब नहीं किया। हम गवाह हैं कि वो ख़राब हुआ अपने माँ के लाड़ की वजह से। ये बड़ी कीमती अलामतें। मैं ये गुजारिश कर रहा हूं कि फिर वो मां को भी सीधा हुआ, उसने फायर मां की तरह भी उठाया और घर से जुदा हुआ। बड़ा था लेकिन अपनी जिम्मेदारियों से भागा, बुराई की लत पड़ी, बदनाम हुआ, नशों की तरफ गया। ये एक मिसाल जो मैंने आपको दी है, इस तरह की कितनी सारी मिसालें आपके जहन में भी आ गई होंगी। किसी न किसी इलाके, गली मोहल्ले, रिश्तेदार, आंड गवांड, किसी दोस्त यार की कोई ना कोई मिसाल आपके जहन में जरूर आ गई होगी। एक आध दिन नहीं, बच्चों की तरबियत रोजाना। बच्चा किसी के साथ बदतमीजी करे, उसे रोको। तू दंद भन देने सी, तू नक भन देना सी, मैं देख लेना सी, तू सिर पाड़ देना सी। ये तरबियत हो रही है। माएँ बहनें ज़रा बच्चों को खामोश करवाएं। नीचे दर्स हो रहा है, ऊपर भी अलग दर्स चल रहा है, बातें भी हो रही हैं। माशाल्लाह आपके बच्चों की तरबियत पे बात हो रही है, ज़रा ध्यान करें, ये बातें सुनें। यहाँ से घर जाके ये बातें आपके काम आएंगी। मेरे अजीज़ों, मेरे दोस्तों, बेशुमार रुके आते हैं जी, दुआ मंगो अल्लाह औलाद दे देवे। अरब के अंदर तो ये नहीं चलता। वो कहते हैं दुआ करो अल्लाह साले जानशीन अता फरमाए। नबियों ने अल्लाह से दुआ मांगी, रब्बी हबली मिनस सालिहीन, रब्बाना हबलाना मिल्ला दुनका जुर्रियतन, रब्बी हबली मिल्ला दुनका जुर्रियतन तय्यिबतन। अल्लाह पाक ख्याल वाली औलाद, अल्लाह साले औलाद। हरम के अंदर एक शुरता कहता, मेरी बैतुल्लाह पे ड्यूटी थी, तो एक बंदा वहां रो रो के दुआएं मांग रहा था। कह रहा था अल्लाह तूने इतने लोगों को बच्चे दिए हैं, दुनिया भरी हुई है, तो
तेरा क्या जाता है, तो मुझे भी एक बेटा दे दे। बहुत रो रहा था, मुझे बेटा दे दे। वो शुरता कहता है कि मेरी ड्यूटी नई नई थी उस वक्त, मैंने देखा रोते हुए तो मैं करीब गया, उसको महसूस करवाया कि ये इतना क्यों रो रहा है, इस हद तक रो रो के क्या मांग रहा है अल्लाह से। कहता है कि मैं जब गुजरा आगे को कान मैंने उस तरफ किया तो वो ये कह रहा था, अल्लाह कायनात बंदों से भरी पड़ी है, तो तेरा क्या जाता है, मैनू भी एक मुंडा दे छड़। कहता वो बंदा इतना रोया कि मुझे वो याद हो गया। तो मैं वापस आ गया। तो फिर 15-20 साल के बाद एक बंदा रो रहा है, बहुत रो रहा है, वहीं खड़ा हुआ। तो मैंने गौर की तो मुझे वो 15 साल पहले का वाकया याद आ गया। तो वही बंदा था, 15-20 साल पहले जो बच्चा मांग रहा था। तो मैं फिर करीब गया तो मैंने सुना कह रहा था, अल्लाह मेरे मुंडे नूं मौत दे दे, अल्लाह मेरे मुंडे नूं मेरे मगरों ला छड़। वो शुरता कहता है कि मैंने उसको बुलाया और साइड पे ले गया। तो मैंने सोचा मेरे भाई अगर मैं ना बोलूं तो 15-20 साल 17-18 साल पहले यहीं आप बड़ा रो रो के दुआएं मांग रहे थे और अल्लाह से बेटा मांग रहे थे, तो मेरे ख्याल में आप वही हो। वो कहने लगा हाँ। शुरता कहता है तूने उस वक्त भी एक जुल्म किया, अब भी तू जुल्म कर रहा है। उस वक्त तूने अल्लाह से बेटा मांगा, अल्लाह से साले बेटा नहीं मांगा, सैंखिया मंगया, कुश्ता नहीं मंगया। वो मरिया नहीं, कुश्ता वो जहर बन गया। तो सबसे पहले तो तुझे ये चाहिए था कि तू अल्लाह से ये कहता, अल्लाह मुझे साले बेटा दे जो तेरा भी फरमा बरदार हो और मेरा भी। रब्बी हबली मिनस सालिहीन। बेटे क्या करने, बेटियां क्या करनी, ना बेटे चाहिए ना बेटियां। अल्लाह जो भी दे साले दे, साले बेटा चाहिए, साले बेटा चाहिए। खाना वो जो भूख मिटाए, पीना वो जो प्यास मिटाए, बेटा वो जो साले हो। अकेला खाना अगर भूखी ना मिटाए, खाने के काम ही ना आए, उसका क्या फायदा। अगर पानी हो पीने के काम ही ना आए, उसका क्या फायदा। रब्बाना हबलाना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता आयुनिन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। अल्लाह मेरे बच्चों को मेरी आंखों की ठंडक बना। ये दुआएं अल्लाह ने सिखाई कि पहले ही ज़हन के अंदर ये होता कि मैंने बच्चे को नेक बनाना है, उसकी मैंने तरबियत करनी, उस पे दीन का रंग गालिब करना। और अब दूसरा जुल्म तो ये कर रहा है कि उससे परेशान होके जहाँ अल्लाह से ये कर रहा है दुआ के अल्लाह उसे मौत दे दे। अगर तेरी दुआ सुन के अल्लाह उसे मौत दे सकता है तो तेरी दुआ सुन के अल्लाह उसे हिदायत नहीं दे सकता। अब दूसरा जुल्म ना कर, इसी तरह रो, अल्लाह का तरला मार और अल्लाह को कह, अल्लाह मेरे बेटे को हिदायत दे दे, अल्लाह मेरे बेटे को हिदायत दे दे। हम तो बच्चों के लिए हिदायत की तरफ जाते नहीं, हमें तो चाहिए पैसा। फलाने दा मुंडा बाहर चला गया है, फलाने दे मुंडे ने ओ कर लिया है, साडा बशर्म इत्थे ही फिरदा है। वो मुंडे बेचारे करते क्या हैं, वो डंकी लगा के यूनान जा रहे हैं। ये परसों कश्ती डूब गई है, कितने घर उजड़ गए। सिर्फ रुपया चाहिए, हलाल हो हराम हो कोई तमीज नहीं, माँ बाप को कोई परवाह नहीं। जाता बच्चा जाए दोज़ख में, आती है दो पेट के अंदर आग जहन्नुम की तो आए, 12 रुपया चाहिए। कहाँ से लाता है, कहाँ से कमाता है, हलाल है हराम है, शराब बेचता है, जुआ करता है, फ्रॉड करता है, सूद है, करप्ट है, क्या है, कोई गर्ज नहीं। पैसे से फूफा बनती है, बस पैसा चाहिए। फुलाना बाहर से पैसे भेजता है, फुलाना बाहर से रुपया कलता है, जनाबे ली उन्होंने मकान बना लिया, ये ले लिया वो ले लिया। वो नारोवाल गुजरात सियालकोट, यहाँ अक्सर बच्चे बाहर हैं जिनके बच्चे बाहर नहीं आता, कुछ नहीं तरबियत की नहीं, वो फराडियों के हाथों पैसे ठग मग के वो देते हैं जनाबेली एजेंटों को। एजेंट भी कहीं अल्लाह ताला की ज़ात माफ़ फरमाए वालिदैन को गुनहगार करते, उनकी कब्रों को दोज़ख बना रहे हैं ऐसे जालिम और दज्जाल। और ऊपर से हुकूमत सोई हुई है भंग और चरस पी करके कि पूरी पूरी कश्तियाँ दोस्तों जानबूझ के डबो दी जाती।
300 माओं का नौजवान, ओ माएँ जो कहती हैं कि पैसे चाहिए, फलाने का मुंडा पैसे भेजता है, ओदी माँ ने टूंबा पाइया ने, बावां च कड़े पाए ने, हाथां च जनाबे लिए उन्हें कड़े पाए ने, चूड़ियां पाइया ने, मुंडे ने यूनानों घलियां ने जी, कैनेडा चो घलियां ने, इंग्लैंड चो घलियां ने, कन्ना चो ने वालियां पाइया ने। ये माएँ बेड़ा गर्क कर रही, रुपया पैसा ही हर चीज़ रह गया। और बच्चे क्या लगा रहे हैं? डंकियां लगा रहे हैं, वैरान किस्म के इलाकों में छोड़ देते हैं। ये बच्चा एक बता रहा था माँ को, घर वालों को मुखातब करके कि लीबिया के जिन इलाकों में जहाँ इन्होंने हमें फेंका हुआ है वहाँ पीने के लिए हमारे पेशाब के अलावा कोई चीज़ नहीं। जुल्म हो रहा है, ज्यादती हो रही। हदायत की ज़रूरत नहीं, नमाज की ज़रूरत नहीं, कब्र की ज़रूरत नहीं। ये 50 साल की ज़िंदगी ही हमने अजाब बना ली है कि रुपया पैसा चाहिए, बच्चा डूबता है, डूबे। अब उन माओं को हौल पड़ रहे हैं, उन बापों को हौल पड़ रहे हैं, भाई उनको हौल पड़ रहे हैं। जानबूझ के वो जो कमीशन खार एजेंट है ना, वो दज्जाल, वो क्या करते हैं? वो पैसा इकट्ठा करते हैं 5-5, 10-10 लाख, और फिर आगे वो उन बंदों को पैसा दे देते हैं, उसमें से उनको भी देते हैं। और पैसा किस चीज़ का देते हैं? कि इनकी कश्ती कहीं दरमियान में ले जाके डबो देना और कहना कि उसके अंदर ये था वो था, प्रॉब्लम बन गया। ये कश्तियों में जब नजायज़ तरीके से जाना है, अगर उस मुल्क के किनारे कश्ती जाके लग जाती है तो वहाँ की फ़ौजें उस कश्ती को डबो देती हैं। और 3-3, 400 माँ बाप का बच्चा, जिसमें अक्सरियत आपके पाकिस्तानी लड़कों नौजवानों की है, यंगस्टर की है, वो डूब के मर जाते। इक्का दुक्का पार भी लग जाते हैं। वो वहाँ से फिर वीडियो बना के भेजते हैं, मैं यूनान की सैर कर रहा हूँ, मैं पक्कियों के अंदर हो गया हूँ, मैं इस तरह जलील होके आया हूँ। फिर एजेंट उसके ज़रिए से फिर और बंदों को ठगता है कि तू पाकिस्तान में कॉल कर कि तू जनाबेली आ, हम यहाँ हैं, हम तेरे लिए वीज़ा पक्का कर देंगे, ओ कोई मसला नहीं, असी भी लग लुग गए हैं, तर तुर गए हैं। ये इतनी बीमारी फैलती जा रही है, इतनी बीमारी फैलती जा रही है कि नौजवान मर रहे हैं, कश्तियों के अंदर डूब रहे हैं, बेड़ा गर्क हो रहा है। खुदा का वास्ता है, अपनी औलाद की हिफाजत करो। पाकिस्तानी हुकूमत इस बात की तरफ तवज्जो करे, उन एजेंटों को पकड़े। और मेरे नौजवानों, कभी भी रुपए पैसे को दिल पे इतना ना लगाएं कि आपका ईमान चला जाए और आपकी जान चली जाए। हुजूर की दुआ है, वला तजाली दुनिया अकबर हमीना, ऐ अल्लाह दुनिया मेरा बहुत बड़ा गम ना बना। ये बच्चों को किसने सिखाना है कि बेटे हराम नहीं खाना, रुपया ज़रूरी नहीं, सच ज़रूरी है। बेटे रुपया ज़रूरी नहीं, ईमानदारी ज़रूरी है। बेटे रुपया ज़रूरी नहीं, सूद से बचना है, करप्शन से बचना है। ये मोबाइलों की ऐपें आई हुई हैं। मेरे पास शेख कॉलोनी में चंद साल पहले कुछ नौजवान आए, वो जी 4000 रुपया हम इन्वेस्ट करते हैं तो 1200 रुपया हमें महीने का मिलता है। 50,000 रुपया हम इन्वेस्ट करते हैं तो 4000 रुपया हमें महीने। किस चीज का मिलता है पता नहीं। किस ऐप में आपने पैसे लगाए हैं? वो शराब बेच रहे हैं, वो बदकारी पे पैसा लगा रहे हैं। वो ऐप कौन सी है बंदा जानते हो? हलाल कारोबार की शर्तें हैं कि बंदे को पता हो कि वो क्या बेच रहा है। वो जी ऐप के अंदर हमने पैसे लगाए, फिर टाउट रखे हुए हैं, ऐपों वालों ने टाउट रखे हुए हैं। उस टाउट को कहते हैं कि तुझे मिलेगा 5000 और एक बंदा तू देगा ना उसको 4000 जाएगा, 500 उसकी तरफ से भी कमीशन तुझे मिलेगा। वो टाउट फिर बंदे इकट्ठे करता है। मुझे लड़के कहने लगे, शेख कॉलोनी में मेरे पास है, कहने लगे उस्ताद जी ताड़े भी पैसे ना असी अपने इन्वेस्ट कर दिए तो महीने का जो आएगा तो तुहानू दिती जावांगे, असी निगरानी करते हैं काम दी। अब उनके ज़हन में ये था कि मौलवी है, मौलवी को रुपए की ज़रूरत होती। ये कहेगा कोई नहीं कर दो तो असी दसांगे अगे भी कारी अजीम ने कहा काम जायज़ है। कन्फर्म हराम, कोई दो राय नहीं इसमें। रत्ती भर अगर आपको शक हो किसी काम पे तो वो चीज़ को मशकूक कर देता है। और एक चीज़ कन्फर्म हराम हो, कोई कारोबार नहीं, फ्रॉड है, धोखा है। 5-6 महीने ऐपों वाले रुपया देते हैं और उसके बाद टाउट जो उनको घाक देता है वो फंस जाता है। फिर टाउट नूं धुई फिर देने सारे। वो 2 मुंडे, मैं उन्होंने कहा ताड़े पैसे इन्वेस्ट किन्ने कराए ने? आखन लगा साढ़े फलान दोस्त ने। मैं कहा किन्ना का पक्का यार है? कहते बड़ा पक्का यार। मैं कहा तुसीं उन्होंने धुई फिरना है गली च? कहते नहीं। मैं कहा वो धुओगे तुम उसको जब ऐपें बंद हो जाएंगी। वो 10 लाख रुपया फंसवा देगा, 5 लाख
कंपनी फ़ायदा दे देगी, तो 5 लाख जब इजाफी आ जाएगा तो कंपनी होनी गायब हो जाएंगी और तुम उसको तू हो गए। अब जिसको कहते हो कि हमारा दोस्त है उसने इन्वेस्ट करवाया। और फिर यही हुआ, जाओ हमारी मोहम्मदी मस्जिद में वो लड़के अब भी नमाज पढ़ने आते हैं और उनसे पूछो कि अजीम अख्तर ने जो रहनुमाई की थी क्या वो ठीक नहीं थी? उस तरह नहीं हुआ। एक गेमें खेलने का बड़ा रवाज और वीडियोस के अंदर मशहूरियां देख के पैसे मिलते हैं। होता क्या है कि यूट्यूब के अंदर कोई ऐप, कोई चैनल लड़कों के साथ मुआदा करता है कि फलां गेम है, उस गेम को तुमने ओपन करना है। जब उस गेम को ओपन करोगे तो उसको तुमने 3 घंटे खेलना है तो तुम्हारे अकाउंट के अंदर $1 आ जाएगा। कितने घंटे खेलना है? 3 घंटे, $1 आ जाएगा। जब मैं वो ऐप करता हूँ ना, उस ऐप में मसलन 1 GB डाटा लगता है, तो 1 GB डाटा है मिसाल के तौर पे ₹100 का मसलन, तो 10 लाख बंदा जब ऐप डाउनलोड कर लेता है ना, तो 10 लाख को आप 100 से ज़रब दे दें, ये पैसे उस कंपनी के पास चले जाते हैं अकेली ऐप डाउनलोड करने के। चूंकि ऑनलाइन गेम है, जब मैं ऑनलाइन गेम खेलता हूं तो क्या लगता है? डेटा लगता है। जो डाटा मैंने पैकेज किया है वो सड़ता है ना। जिस तरह पक्खा चलता है तो बिजली जलती है, और बिजली का क्या आता है? बिल आता है। तो ऑनलाइन गेम खेलने की वजह से डाटा लगता है। नंबर 3, जब वो गेम खेल रहा होता है तो नीचे मशहूरियां आती हैं। नीचे क्या आता है? साइड पे नीचे मशहूरियां आती हैं। वो गेमों वाले ये कहते हैं कि 50 लाख बंदा ये गेम खेलता है, तो तुमने अगर किसी चीज़ की मशहूरी करवानी है तो हमें दो। फिर मशहूरी करवाने वाले, कपड़े वाले, शराब वाले, जूतों वाले, ब्रांड वाले, वो उस ऐप वाले के साथ राब्ता करके उसे कहते हैं कि भाई तू ना साड़ी मशहूरी दे उस गेम ते। ਉਹਨੂੰ आते ने कि ताड़ी मशहूरी अगर 10 मिनट वेखी जाएगी ना तो हम तुझसे इतने पैसे लेंगे। मिसाल के तौर पे वो 10 मिनट मशहूरी देखने का ₹100 उस बंदे से लेते हैं जिसकी चीज़ की मशहूरी, और उसमें से ₹10 इसको देते हैं। ₹10 ये अन्ना हो रहा है, सारी रात बैठा अपाहज हो रहा है, दिमागी मरीज हो रहा है, और एक फजूल काम के अंदर इतना कीमती बच्चा ज़ाया हो रहा है। अम्मी होरी कहते ने पैसे आ रहे ने, मुंडा रात नू ऑनलाइन काम करता है। और मेरे यारों पूछो तो सही किसी से, फिर उन मशहूरियों के अंदर गंद आता है। वो गंद देखने के ज्यादा पैसे, फिर वो गंद आगे भेजने के और ज्यादा पैसे। जिस दलदल में ये बच्चे फंसते जा रहे हैं, ये फितना नहीं तो और क्या है, ये आजमाइश नहीं तो और क्या। और वालिदैन को सिर्फ एक हो है, रुपया आना चाहिए। क्या आना चाहिए? रुपया आना चाहिए। पैसे आ रहे, मुंडा बिजनेस कर रहा है, ये टाउट बने हुए हैं लोग, और टाउट बन के कह रहे हैं कि आप भी पैसा लगाओ, तुम भी पैसा लगाओ, 50,000 इन्वेस्ट करो, ₹1,00,000 इन्वेस्ट करो, तुम्हें 4,000 मुनाफा मिलेगा, तुम्हें 3,000 मुनाफा मिलेगा। और इन बदबख्तों से पूछो कि जो ये दावत दे रहे हो, तुमने पढ़ा सीखा है कि ये कितना बड़ा गुनाह का कारोबार हो रहा है। मैंने आज से 10 साल पहले इस पे सेशन लिए थे कि सोशल मीडिया मार्केटिंग वर्किंग ये किस तरह काम करता है। उसमें मैंने सादी सी एक बात आपको समझाई है, अभी तक उसके घनाउने चेहरे मैंने आपके सामने रखे नहीं, और ना ही मैं वो इतनी मुश्किल टर्में आपको समझा सकता हूं। एक होता है कारोबार ऑनलाइन करना, चीज लेना, पता हो मैंने जूते खरीदे मैं जूते बेच रहा हूं, मैंने जुराबे खरीदी मैं जुराबे बेच रहा हूं, मैंने बनाने खरीदी मैं बनाने बेच रहा हूं, मैंने कपड़ा खरीदा मैं कपड़ा बेच रहा हूं। और एक पता ही नहीं कि ये पैसा और सूद है, एन सूद है, रुपया दे के रुपया ले रहे हो, सूद है। हक हलाल के अंदर बरकत है, बच्चों को हक हलाल सिखाओ। कितने प्लाजों के अंदर बैठे हुए हैं अरबोंपति, अल्लाह की कसम ये घंटा घर के अंदर जाओ, उन अरबोंपति लोगों से जिन्होंने अरबों रुपया प्लाजों पे लगाया है, ओना नालों ज्यादा मुनाफा ओना दी नुक्कर ते खड़ा चाह आला लेके जाता है। ओना दी नुक्कर ते खड़ा। कारोबार सिखाओ, हलाल सिखाओ, मेहनत सिखाओ, बच्चा शर्म महसूस ना करे
चीज बेचे, बेचना सिखाओ, मेहनत सिखाओ। बच्चा मालिक के साथ धगा ना करे, फर्मा बरदारी के साथ काम करे। 1 महीना सही सच्चे दिल से काम कर दे, अल्लाह की कसम मालिक के नजदीक ऐसा मुलाजम सोने से भी कीमती हो जाता है। मेरे पास एक लड़का आया, कहने लगा जी मस्जिद चो जवाब हो गया। मैं कहा तू हाडा हराम होएगा, हाडा हराम बंदे नूं जवाब हुंदा है, काम करने वाले बंदे नूं जवाब। आखने लगा उस्ताद जी को नसीहत करो, मैं की करा। कहना तनख्वाह भी अच्छी सी मेरी। मैंने उसे क्या कहा, मैंने कहा नंग दा तू मसीत तो इलावा कोई काम करना है या मसीत का? कहता मसीत का ही काम करना। मैंने कहा नंग दा टपदा फिरदिया ना किते मसीते नजर आवे तो मसीते वड़ जी, तो मसीते सफाई करन लग पई। मसीते की करन लग पई? ये जो बच्चों को कहते हैं कि यूनान जाओ, धक्के खाओ, फ्रॉड करो, धोखा करो, अपने बच्चों को मेहनत और ईमानदारी सिखा दें। अल्लाह की कसम पाकिस्तान की मार्केटों में मेहनत करने वाले और ईमानदार लड़कों की बड़ी ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है। मेहनत नहीं करते, हाडर हम है। मालिक चीज़ लेने भेजता है, आधे कारोबार च पे, बचत करने के चक्कर च पे, 4 आने असीं आधी जेबी च आपदा उल्लू सीधा कर लिए। 3 मिनटों का काम है, शाम तक मुड़ते नहीं। जो ही मालिक दाएं बाएं ध्यान करता है, आपदा दाल आ लेंदे ने। ईमानदार हो, मेहनती, सिर्फ 2 चीजें हो, ईमानदार हो और मेहनती हो। आपकी मार्केट में हजारों नौजवानों की जरूरत है, आपके फैसलाबाद में। मैं 2 वाक्य सुना के बात मुकम्मल करता हूं, गौर से सुनो। यहां वो लड़के की बात पहले बता दूं। वो निकला मेरे पास से, मैंने कहा जो बुज़ुर्ग वहाँ आए उनसे सलाम करना, मस्जिद की सफाई करना, अज़ान का टाइम हो जाए तो जो अज़ान देने लगे उससे इजाज़त मांगना कि अज़ान मैं दे लूँ। अगर वो इजाज़त ना दे तो आप स्पीकर उसके सामने सीधा कर देना। वो मेरे को साइकिल लेके निकलिया और कोई मस्जिद उसे नज़र आई, उस मस्जिद में चला गया। बहरहाल कुछ दिन गुजरे, उसी मस्जिद में मेरा दर्स था। मैं जब उस मस्जिद में इंटर हुआ तो वही लड़का आगे खड़ा गुलाब का फूल लेके, और उसने मुझे गुलाब का फूल दिया, मुझे जफ्फी डाली, बड़ी मोहब्बत की और मेरा शुक्रिया अदा करने लग गया। कहने लगा उस्ताद जी मैं तुहाडे को जो आया ना, तुसीं मैनूं समझाया कि काम कर, मेहनत कर, मसीत साफ कर। एवें कीती चल बगैर दस्यों पुछियों ही। तो मैनू पता फैसलाबाद दीयां मसीतां च जिन्ने खादम रखे ना, अमूमन ज़्यादातर काम नहीं जे करदे। पखे सड़ गए, ए कोई ना कोई पिछों बिजली का काम पै गया, वाशरूम वाल ध्यान नहीं, टूटियां वाल ध्यान नहीं, आपदे दुख रोई जाते हैं, काम नहीं जे करते। बशमूल मेरी मस्जिद मुहम्मदी के, मैं ऐलानिया बात कर रहा हूँ, खादम काम नहीं जे कर। तू 5-7 दिन मसीत साफ की ना, तो मसीत वाला ने कहना यार जो तनख्वाह लेंदा वो करदा रही है, किहड़ा अल्लाह दा वली आ गया। गल है कि काम लभदे ने, असीं काम करदे। असीं आने पैसा होवे ते काम करांगे, नहीं, कानून है कि काम करो तो पैसे आउणगे। काम करो तो पैसे आउणगे। हम कहते हैं पैसे होगा तो काम, नहीं, काम करो तो पैसा आएगा, काम करो तो पैसा आएगा। उसने मस्जिद साफ की, कहने लगा मैं मस्जिद साफ की थी, जान का टाइम होया, बाबे होनी आए, मैं जान देन लगा। उन्हें कहा मैं देनी, मैं कहा बुजुर्गो बिस्मिल्ला, मैं स्पीकर सीधा किया। फिर अगले दिन मैं मस्जिद साफ की थी, फिर अगले दिन मस्जिद साफ की थी। इंतजामिया लैके बह गई मैनू। उन्हें कहा वो अल्लाह दे बंदा जिहड़ा रखिया है उन्हें कदे नुकरों चो गंद नहीं कढ़िया, तू मसीत सफा नूं टाकी मार छड्डी, टूटियां धो छड्डियां, वाशरूम नखार छड्डे, दरवाज़िਆਂ नूं टाकी मार, शीशियां नूं टाकी मार, जुत्तियां सीधियां कर। उन्हें लश पश करती मस्जिद। ये 40 कोठियों में अब भी वहाँ है, अब भी वहाँ है। आपके फैसलाबाद की बात बता रहा हूँ। वो लेके बह गए। उन्हें कहा पुत्र खैर होवे, की इनकलाब आ गया, ये पैसे लेते हैं वो नहीं करते। कहने लगा जी बस अल्लाह ताला को तौफीक मंगी है कि मसीत होवे ते मैं आवां, मैं मसीत साफ करा। उन्हें कहा यार तू ना फिर पक्की साढ़े नाल गल कर ले। उसके जहन में ये था कि 15,000 तनख्वाह अगर मिल जाए तो बड़ी है। मेरे ख्याल में ये मैं आज से 6-7 साल पहले की बात बता रहा हूँ।
उस वक्त उन्होंने 25,000 रुपये तनख्वाह लगाई, रैश भी दे दी। तो मैं क्या इतों भी तेनों जवाब उदन होना है जिदन तू कम ना। असी कम नहीं सिखाते आदि औलाद नूं, असी आने रातों रात अमीर होवो, मेहनत नहीं करनी, रातों रात अमीर हो। यहाँ मेरा एक भाई है, मार्केट में कपड़े का काम है उनका, एक मुलाजम आया, उन्हें आउंदिया सार दुकान साफ कर छड़ी, कपड़े तरतीब ना ला देते, इतना खूबसूरत उसने बना दिया, सेटिंग कर दी। मतलब 5,000 वाले एक जगह पे, 3,000 वाले एक जगह पे, 2,000 वाले एक जगह पे, पूरी लश पश करके फरनैल मारा, कुर्सी सीधी कर दी, कुर्सी को टाकी मारी, गिलास साफ किया, उसमें पानी भर के रख दिया। वारे नहीं आ रहे। अब ये मुलाजम ने नहीं कहना था कि मुझे 20,000 या 25,000 रुपये चाहिए। इस मालिक ने 2-3 दिन उसको देखा और मेरे साथ मुझे उसने तस्वीरें दिखाई, कहने लगा कारी साहब साड़ी दुकान का मुँह तो होता है, इनू जो भी देना पिया ना मैं देना, मैं जान नहीं देना। 3 दिन गुजरे थे, जिस दुकान के मालिक से वो रूठ के आया था वो मालिक उसको मनाने के लिए आ गया। हम काम नहीं करते, अपनी औलाद को काम सिखाओ। हम कहते हैं हमारी शान में फर्क आता है। गवांडियां के मुंडे का प्लाजा है, मेरा कुल्फियां क्यों बेचे, एदा भी प्लाजा होना चाहिए है। और मैंने कहा है दोस्तों कि अरबों रुपए का प्लाजा है, लेकिन चाय वाला ज्यादा पैसे लेके जाता है, चाय वाला ज्यादा पैसे लेके जाता है। यहां मेरा एक दोस्त है, ये सरगोदे रोड पे, उसके पास एक नौजवान आया, कहने लगा जी सामने दुकान है, ताड़ी सिफारिश से सानू किराए ते मिल जाएगी, 20,000 रुपया दे दो, हमने चाय का काम शुरू करना। उन्हें कहा 2 नंबर ही ना करे अजे, 50 कप बना सकते हो ना वेच के कहो बस, 20 कप बना सकते हो वेच के कहो बस, और बनाओ अच्छे और सुथरे बनाओ, फ्रॉड ना करना। पिछले दिनों मैं रास्ते में गुजरा, उसके पास बैठा सलाम दुआ करने के लिए, कहने लगा कारी साहब जिन्होंने 20,000 रुपया दे के काम शुरू किया था वो रोज़ाना का 20,000 रुपया मुनाफा लेके जाते हैं, पूरी मार्केट में चाय चलती उनकी। इस औलाद को हराम से बचाओ, हराम काम से, हराम कमाने से। फिर जब हराम की कमाई होगी तो कुरान और हदीस का फैसला है कि जिस औलाद पे हराम लगेगा वो नेक काम नहीं करेगी। वो नेक काम, वो चमड़ी, वो दिल, वो जिस्म जो हराम से पले भरेगा, अल्लाह उससे नेकी की तौफीक छीन लेगा, क्योंकि हुजूर ने फरमाया उस जिस्म को अल्लाह दोज़ख के लिए रख लेता है। जिस जिस्म को अल्लाह दोज़ख के लिए ख़ास कर दे, उस जिस्म के मालिक को अल्लाह नेकी नहीं करने देता, क्योंकि उसने हराम कमाया, हराम खाया। आपसे गुजारिश है, आपसे मेरी अर्ज़ है कि अपनी औलाद की तरफ ध्यान दें, इनकी तरबियत करें। अल्लाह ताला हम सब को क़यामत के दिन औलाद को फितना और आजमाइश बनने से महफूज